इंसान उम्र से नहीं अपनी सोच से बड़ा बनता है। आइए प्यारे बच्चों, आपको बीच में एक मैथ का शानदार क्लास लेकर के आए हैं। यहाँ से आपको बता दें कि अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो 7 से 8 नंबर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपको पूछे ही जाएंगे और यही सवाल हम आपको छाट करके लेकर के आए हैं। तो अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए हुए आपको वादा करते हैं कि 7 से 8 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे क्लियर होगा। देखेंगे, दो सिक्के को एक के बाद एक उछाला जाता है। यानी कितने सिक्के उछाले जाते हैं? 2 सिक्के उछाले जाते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए। तो आइए ना फटाफट से क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह चलेंगे। देखिए, एस को संभव परिणामों की संख्या कहा जाता है। अगर हम बात करें कि पहला सिक्का उछालेंगे तो उस पर हेड और टेल होगा, फिर उसके बाद 2 सिक्का है तो फिर से सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है प्यारे बच्चों की? गुना कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से, यानी पहले वाला दोनों के पास और दूसरे वाले भी दोनों के पास। तो हेड हेड हो जाएंगे। पहला अगर 1 से गुना करेंगे हेड में तो हेड हेड, फिर हेड से कहा जाएंगे टेल में तो हेड टेल हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें टेल फिर क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएगा। और फिर बात करें प्यारे बच्चों तो टेल और टेल हो जाएंगे। यानी हमारे पास n मतलब संख्या, तो संभव परिणाम की टोटल संख्या कितने हो जाएंगे? तो टोटल कहेंगे कि 4। यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या बारी बारी करके उछाला जाए तो संभव परिणामों की संख्या 4 आते हैं। आपसे पूछा कम से कम एक हेड यानी h, तो कितना? कम से कम एक हेड यानी बेसी हो सकता है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, एनी को अनुकूल परिणामों की संख्या कहा जाता है। तो कम से कम एक h होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ए भी हो जाएगा क्योंकि इसमें 2h है, यानी कम से कम एक, यानी यहाँ तो 2 है तो और अच्छी बात है। कम से कम एक, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें नहीं है। तो 1 2 3 यानी 3। अब बात करें हम परिक्ता का, तो परिक्ता P बराबर पढ़ चुके होंगे आप लोग कि एनी बटा ns होगा। ठीक है, एनी की बात करें 3, ns की बात करें 4, यानी 3 बटा 4 इसका कैरेक्टर आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे भाई बच्चों। क्लियर है? अगर 2 हेड बोलता तो 2 हेड सिर्फ एक बार आ रहे 1 बटा 4 हो जाता। कम से कम एक हेड बोलता, ठीक है, तो कम से कम अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कम से कम तो कितना आया? 3 हमारे पास आया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे सवाल बात कर प्यारे बच्चों कि अगले सवाल की ओर चलते हैं अगर हम। ठीक है, अगला सवाल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, देखेंगे कैसे होगा, क्या कह रहा है सवाल। यहाँ पे दिया गया हमारे पास कि 2 सिक्के को उछालने में 2 पार्ट आने की प्रक्रिया। अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वही आ गया। यानी अभी जस्ट हम लोग देखें कि संभव परिणाम संख्या टोटल कितने? 4। कैसे आया था प्यारे बच्चों? तो h था, ठीक है, फिर क्या था हमारे पास? h टेल था, फिर क्या था? टेड हेल था और फिर टेड टेल था। यही ना था, यानी टोटल ns की बात करें प्यारे बच्चों तो 4। गुना कर लीजिएगा आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे है कि 2 सिक्के को उछालने में 2 पट आना चाहिए। 2 पट आने की प्यारे बच्चों एनी की बात करें अनुकूल परिणाम 2 पट। तो देखेंगे पट मतलब टेल, ठीक है, टेल की बात करें, यही पट कह रहा है। तो कितने हैं? तो देखिए इसमें तो h है, हेड है, ये होगा नहीं। ये इसमें एक हेड है, हमें 2 पट चाहिए। इसमें भी एक ही हेड है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो 2 हेड यानी टी आया है। कितने बार आया प्यारे बच्चों? तो 1 बार आया है। अगर हम बात करें परिक्ता का P बराबर तो एनी बटा ns, एनी की बात करें 1 आया और ns की बात करें तो 4 आया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चों डी। अगर आप लोग बी जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा मजा आएगा, बस आप लोग खाली जुड़े रहिए ना। देखिए कैसे क्लियर करते हैं चुटकियों में। सवाल कह रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटा 4 हो तो कोस का मान क्या होगा। इसे अब 2 तरीका से बना सकते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझने का काम करेंगे। साइन ए बराबर हमारे पास 3 बटा 4 है, ठीक है। तो जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां का अगर मान निकालना हो तो ऑल 3 मान होते हैं, लंब, कर्म, आधार। अगर तीनों मान पता है तो आप किसी का भी मान पता कर सकते हैं त्रिकोणमितीय पंक्तियों में। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो साइन का मान दिया, हमसे कोस का मान पूछा। हम बताएं कि 2 तरीका आपको समझाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए ना। देखिएगा अब हम कहेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला, हम साइन थीटा का 3 बटा 4 नहीं पढ़े हैं,
साइन थीटा का आप लोग क्या पढ़े, कहिएगा कि सर लंब बटा हम लोग कर्ण पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण पढ़े यानी पी बटा हम लोग एच पढ़े हैं। कहेंगे कि पी का मान 3 है और एच का मान यहाँ हमारे पास 4 है। क्या नहीं दिया हुआ, तो बी नहीं दिया हुआ, बी बराबर वाट। बी बराबर फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों कि एच जब भी होगा तो यही होगा, अगर इधर बी है तो यहाँ माइनस में पी होगा, अगर यहाँ पी रहेगा तो माइनस में यहाँ बी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच की बात करें प्यारे बच्चों, एच यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, पी की बात करें 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें यह बी का मान पता है, हमसे किसका पूछा है, कोस का। चलिए ना कोस ए का पता करते हैं। तो कोस का भी मान आपको पता नहीं, लेकिन कोस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोस का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों बी बटा एच होते हैं। बी की बात करें तो बी का मान √7 हुआ, और एच की बात करें प्यारे बच्चों तो एच का मान क्या है, एच का मान 4 है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ना आप लोग जरा फटाफट से बताइए दूसरा मेथड, जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा मेथड एक ये होता है, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि कोस ए बराबर आप पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर। 1 का मान साइन स्क्वायर यानी साइन का मान हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 लेकिन यहाँ होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 1 है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे कुछ नहीं 1। अब यहाँ पे बात करी कि 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा आपके पास, यहाँ 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो √7 हो जाएंगे, और 16 का वर्गमूल नीचे 4 होता है। देखिए दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, आपका आंसर हाजिर है प्यारे बच्चों। क्लियर है? आइए इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा ध्यान समझने काम कीजिएगा, नहीं तो कन्फर्म की गलती करके आ जाएगा प्यारे बच्चों। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, आपको क्या पूछा है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पूछा है, जिसमें लगभग 80% विद्यार्थी इसका फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं। देखिए आर का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर है, हमसे क्या पूछा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, क्या पूछा है, परिमाप। पहले बच्चों इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि 2r प्लस पाई r बटा 2 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, पक्का क्यों, या तो फॉर्मूला पूछ देगा या आपसे परिमाप पूछ ही देगा, 100% ही ये पूछे जाएगा। देखिएगा पहले बच्चों 2 का 2, r की बात करें, r का मान हमारे पास क्या है 7 है, बात करें पाई का मान 22/7, r की बात करें प्यारे बच्चों 7 है और बटा में 2 का 2, यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 बार में, 7 गुना 14 और यहाँ 11 एकम 11। चलिए जोड़िए, 4 अवेक 5 हो जाएंगे और 1 अवेक 2, यानी 14 11 25 आएगा। आंसर की बात करें तो आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसका प्यारा से एक स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 26 और 91 का मसा क्या होगा। ठीक है, मसा पूछा है ना, तो देखेंगे मसा उस संख्या को कहते हैं जो सबसे बड़ा कॉमन होता है, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से सब विभाजित हो। अगर हम बात करें 2 से, तो 2 से क्या 26 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 91 कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब 2 नहीं होगा। क्या 7 से 26 कट रहा, नहीं कट रहा। 7 से 91 कट रहा, 13 से 91 कट रहा, लेकिन दोनों संख्या नहीं कट रहा है। ठीक है, दोनों संख्या नहीं कट रहा। क्या 13 से 26 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 13 से 91 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। यानी आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यानी ऐसी संख्या होंगे जो सब में सबसे विभाजित हो जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 26 है और देखेंगे 26 और 91 कितना, 13 गुना 26 यानी 2 गुने 13 हो जाएगा। 13 से 91, 13 7 यानी 7 गुने 13, यही ना टूटेगा। मासा 26, 91 का मासा। ठीक है, मासा किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दोनों में मिल जाती हो। तो कितना मिला, 13, यही हमारा आंसर हो जाएंगे। चाहे तो आप ऐसे बनाइए या डायरेक्ट ऑप्शन से बनाइए, बिल्कुल आसान कर देंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपद इतना को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाग देना शुरुआत कर देते हैं, जिससे उनका 5 मिनट समय चला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट करने होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो आप जिससे आपको भाग देना उतना बराबर हम 0 ले लेंगे प्यारे बच्चों,
और इससे मान निकालेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। बस यही आपको आंसर लाने में काम करेगा। जिससे भाग देना हो उतना बराबर 0 लेके आएंगे, x का मान ले लेंगे, यानी x का मान यहाँ हमारे पास -2 है। जहां भी x नजर आएगा आप मान बैठा दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएंगे। कहाँ तो देखेंगे हमें से दिया 2x² प्लस में 3x और प्लस में 1, यानी 2 का 2 x की जगह पे बैठाएंगे -2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 और प्लस 1 का 1, 2 का 2 -2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और प्लस में 1, 4 गुना 8 माइनस 6 प्लस 1। देखिए ए भी प्लस में ये माइनस में, तो 8 हमें क्या हो जाएंगे 9 और माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा प्लस में क्योंकि बड़ा हमारे पास 9 है, यानी 3 प्लस में आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक हो तो k का मान क्या होगा। बस सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें क्या एक शून्यक k हो तो k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ दिया कि px बराबर 2x और प्लस 3 है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक शून्यक k हो तो k का मान। अब जरा बताइए कि एक शून्यक दे चुका है k, अब k यहाँ है नहीं तो k कहाँ से आएगा। प्यारे बच्चों जरा समझने का काम करेंगे, जो शून्यक बोलता है कहने का मतलब कि ये शून्यक वैसा मान होता है जिसमें रखने के बाद 0 आ जाए, जिसमें रखने के बाद क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए, यानी px की जगह पे हम क्या करेंगे k लिख देंगे, क्योंकि ये शून्यक की बात ही बोला है प्यारे बच्चों। तो 2 का 2 यहाँ पे हमारे पास k हो जाएंगे और प्लस में 3। अब आप जरा समझने का काम करेंगे, कह दिया सवाल में कि k एक शून्यक है और k का ही मान, यानी जो ये मान आया प्यारे बच्चों ये शून्य का काम करेगा। तो 2x प्लस 3 इतना बराबर हम एक 0 ले लेंगे क्योंकि एक शून्यक कह रहा है। अब 2 के प्लस में इधर गया तो माइनस में, अब k निकालेंगे प्यारे बच्चों तो -3 और गुना उल्टा भागा 2, यानी -3/2 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है ना मजेदार सवाल सभी के सभी। चलिए बने रहिएगा वीडियो में और फटाफट से देखते जाइए कैसे आप लोग को एक्सपर्ट बनाते हैं। आंसर देने का काम कीजिए आप लोग, आंसर देने का काम कीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। देखिए हम बात करें अगर यहाँ पे आप लोग को हम टाइमिंग लेने का, तो हम चाहे तो आप लोग को टाइमिंग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए कितना सेकंड दे आप लोग को, 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए 10 नहीं 15 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाक से। हम यहाँ पे समझाते हैं। द्विघात समीकरण हमारे पास दे चुका है x² प्लस 5x प्लस 6 के मूल का योग। प्यारे बच्चों जरा समझने का काम करेंगे, x², ठीक है। चलिए टाइम समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। उम्मीद है कि आप लोग आंसर भेज दिए हो तब तक, ठीक है। हमसे पूछा क्या मूलों का योग, तो मूल द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा, इसे मूल का, ठीक है। तो हमसे क्या योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं -b होते हैं। जरा समझने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे x² प्लस में bx और प्लस c बराबर 0, यही होता है ना द्विघात बहुपद का रूप। यानी a का जो मान है x² के आगे होता है, b का मान जो x के आगे होता है, c जो होता है अचर पद होते हैं। b की बात प्यारे बच्चों माइनस का मान से b की बात करें तो b का मान यहाँ पे हमारे पास -5 है, ठीक है, बटा a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, 5/1 यानी 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना इजी, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने का आपको काम करना है। बस 10 सेकेंड के अंदर अंदर ऐसे सवालों को जवाब हम यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं, इसलिए हमें सभी चीजें लिखनी पड़ती है। आप लोग के भी साथ यही हो रहा होगा, थोड़ा सा लिखना पड़ जाता होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे आप समय आपको कम लगेगा, ठीक है, और फास्ट बनाएंगे। द्विघात समीकरण हमारे पास दे चुका है प्यारे बच्चों क्या, 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान। देखिएगा a की बात करें तो a का मान हमारे पास 3 है, b की बात करें तो -2 है और c की बात करें तो 1/3 है। यहाँ पे एक चीज आ रहा होगा कि सर यहाँ माइनस तो माइनस ले लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस क्यों नहीं लिए। प्यारे बच्चों प्लस ऑलरेडी छुपा रहता है, ठीक है, प्लस छुपा रहता है, उससे आपको टेंशन नहीं है, लीजिए तो भी ना लीजिए दीजिए। लेकिन अगर माइनस ना लीजिए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा देगा।
माइनस से बच कर रहिएगा। विवेचक को शॉर्ट में डी कहते हैं प्यारे बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग पढ़ चुके होंगे। यही फॉर्मूला होता है विवेचक के लिए। बी की बात करें तो बी की बात -2 है तो -2 को होल स्क्वायर कर लेंगे, -4। ए की बात करें तो ए का मान 3 है और सी की बात करें तो 1/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, ये माइनस का माइनस 4 गुणित करेंगे 4। अब ये 4 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएंगे, यानी विवेचक का जो मान होगा वो 0 होगा। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब। अगर आंसर आप लोग ए दिए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यार के पास शेयर कीजिए फटाफट से। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी का मान। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हम आए हैं। ए बी और सी यदि एपी में हो तो, एपी में हो तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि दूसरे पद माइनस पहले पद और तीसरे पद माइनस दूसरे पद, यानी सभी पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, तभी जाकर वो एपी में होते हैं। यानी ये हमारे पास T1 है, ये T2 है और ये T3। T2 की बात करें, T2 की बात करें B हो जाएंगे, T1 की बात करें A हो जाएंगे, T3 की बात करें C हो जाएंगे और T2 की बात करें तो B हो जाएगा। हमसे किसका पूछा है, हमसे B का पूछा है। जिसका पूछा है एक साइड लेके चले आएंगे। तो देखिए B मेरा पहले से है, इधर में B है, माइनस में बराबर किधर आएगा, प्लस में B हो जाएंगे, बराबर के बाद C दिया हुआ, C लिख दिए। चलिए इधर है A, उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस में हो जाएंगे, एक B 2B हो जाएंगे और C प्लस A लिखे या A प्लस C लिखे कोई दिक्कत नहीं। B लिखेंगे प्यारे बच्चों तो A प्लस C और ये गुना पलटा भागा हो जाएंगे, यही आपका रिलेशन बन जाएगा। यानी कहाँ पे ऑप्शन जरा मिल रहा है, जरा फटाक से बताइएगा। क्या A प्लस C बटा में 3 ये होगा नहीं, A प्लस C बटा में 2। आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ पे B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो फटाफट से जो सवाल कंफ्यूजन लगता है उसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए फटाफट से। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एपी दिया हुआ, आप लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12, 17, 22, 27 डॉट का सर्वांतर पूछा है। तो आप जानते होंगे कि सबसे जो पहले दिया उसे प्रथम पद कहते हैं, 12 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमसे प्रथम पद का जिक्र नहीं किया है, हमसे जिक्र किया है, पूछा है सर्वांतर, और सर्वांतर को डी कहते हैं और डी बराबर होते हैं दूसरे पदों में से पहले पदों का अंतर। दूसरा पद हमारे पास क्या है, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। दूसरा पद क्या है 17 है, माइनस पहला पद क्या है 12 है। चाहे किसी में से भी अंतर कर लेंगे आपका सेम ही आएगा, ठीक है। 17 में से क्या 12 जाएगा, कहेंगे बिल्कुल जाएगा, 5 आएगा। क्या प्लस में कि माइनस में, तो 17 में से 12 गया है और 17 प्लस में, इसलिए प्लस में 5 रहेंगे। यानी आंसर की बात करें प्यारे बच्चों तो आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल अगला हमारे पास क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हमें। अब यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डेक्स है और ये y डेक्स है, तो क्या होगा सर, कौन सा होगा, जरा समझने का काम करेंगे। अगर कोई बिंदु यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आता है, अगर जैसे ये 2 आया, ठीक है, तो ये बिंदु तभी होगा जब y का मान 0 होगा और x का मान 2 होगा, तब यानी क्या बताएं, तो ध्यान समझेंगे, जब सबसे पहले लिखा जाता है तो x, y लिखा जाता है। अब हमारे पास कहने का मतलब कि y हमारे पास 0 है तो y की जगह पे 0, और x की बात करें तो x का मान 2 है। यानी आंसर की बात करें प्यारे बच्चों तो x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर तभी होगा जब y का मान क्या होगा 0 होगा। क्या ये चीजें समझ में आया? अगर x अक्ष बोले, x अक्ष पर बिंदु बोले प्यारे बच्चों, तो x अक्ष पर बिंदु तभी होगा जब y का मान 0 होगा, और हम जानते हैं कि पहले x लिखा जाता है उसके बाद ही y लिखा जाता है। कौन सा अक्ष, x अक्ष पर, यानी x का मान तो होगा यानी y का मान 0 होगा, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु, तो जरा कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे पास है कि बिंदुओं ए इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, मध्य बिंदु की बात करें हम तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा, y1 प्लस y2 बटा 2।
अगर आपको इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो कैसे क्लियर करेंगे? बस आगे वाला को आगे से जोड़ना है और 2 से भागा देना, पीछे वाले को पीछे से जोड़ना और 2 से भागा देना। क्लियर है? तो कहेंगे कि सर ये x1 ये y1 x2 ये y2 होते हैं। x1 की बात करें प्यारे बच्चों तो 4 है, x2 की बात करें तो यहाँ पे 6 है, बट्टा में 2। y1 की बात करें 5 हो जाएंगे, y2 की बात करें तो 5 हो जाएंगे, बट्टा में 2 हो जाएंगे। 6 4 10 बट्टा 2, अच्छा 5 5 10 बट्टा 2। कितना बार में? 5 बार में, 5 बार में, यानी आंसर 5,5 है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आज के बाद समझेंगे प्यारे बच्चों, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। समझेंगे कि मध्य बिंदु हमसे पूछ दिया, अच्छा 4 और 6 10 और 10 को 2 से भागा देंगे 5, 5 और 5 10, 10 में 2 से भागा देंगे 5, यानी 5,5 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखते ही आंसर हाजिर हो जाएंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए, x लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे प्यारे बच्चों लगातार बोलिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपसे रहे, ठीक है, कितना भी संख्या रहे, ठीक है, लास्ट में अगर मान लेते हैं कि 20 तक गया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में योग ज्ञात करने के लिए आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्या? x इंटू एक्स प्लस 1 और बट्टा में 2 कर दीजिएगा। x की जगह पर सबसे जो लास्ट वाला संख्या होता है वो आंसर आ जाता है। जैसे 20 है और 20 में एक जोड़ेंगे 21, बट्टा में 2 काटेंगे, कितना आएगा? 10, और 20 उन्हें 10 करेंगे 210, यानी 1 2 3 4 जोड़ेंगे टोटल 20 तक, तो आपका टोटल 210 आएगा। यानी फॉर्मूला की हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा 2। ये माइनस में होगा नहीं, माइनस में होगा नहीं, आंसर क्या होगा? आंसर ए x इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा 2 हो जाएंगे। आइए आखिरी सवाल इस वीडियो को देखते हैं। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ठीक है, ये देखेंगे एक वृत्त है, इस वृत्त में एक त्रिभुज काट लिए, इसलिए नाम पड़ गया क्या? त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड का हमसे पूछा है चाप की लंबाई, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमको से पूछा है प्यारे बच्चों चाप की लंबाई। तो क्या आंसर होगा? क्या पाई आर थीटा बटा 360, पाई आर थीटा है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या 2 पाई आर थीटा बटा 360, या 2 पाई आर स्क्वायर 360, क्या हो जाएंगे? याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आंसर की बात करें आंसर ही हो जाएंगे क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा है ना, याद रखेंगे 2 पाई आर, अब याद रखेंगे प्यारे बच्चों पाई आर थीटा बटा 180 होता है, ये होता है। लेकिन ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, तो देखेंगे थीटा 2 पाई आर है और 360 है, काटेंगे 2 से 180 बार में, है ना, यानी हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन क्लियर करते हैं 40 तक, नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे 40 के बाद चलेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपके पास जो दोस्त यार है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीडे शाम को 8 बजे क्लास मिलता है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपके लिए यहाँ पे वरदान साबित होगा। धन्यवाद, जय।